हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, उसे आसान करना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। अगर ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर है तो जिंदगी में कभी भी आप हार नहीं सकते। चाहे वो बात परीक्षा की तैयारी की हो या जिंदगी में और दांव की हो, आप जिंदगी में कभी भी नहीं हार सकते, हमेशा आप सफल रहेंगे। बात करते हैं परीक्षा की तैयारी की। अब सब्र करना कितना जरूरी है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि आपके सब्र का इम्तिहान तो अभी लिया ही जा रहा है। परीक्षा अब होगी, परीक्षा अब होगी, उसका कोई भी अभी टाइम एक तरह से कहा जाए कि कुछ गारंटी ही नहीं है कि हाँ कब होगी। ये सब्र की परीक्षा ही है। आप लोग परीक्षा दे भी रहे हैं इस तरह की और अपनी तैयारी को कर भी रहे हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि कुछ बर्दाश्त करके, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे इतना करने के बाद भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर मैं सेल्फिश हो गई तो उसके लिए मैं बहुत बुरी बन गई और बहुत कुछ ऐसा सुनाया जाता है कि फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ना बर्दाश्त करने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है, जिसको आप बर्दाश्त का नाम दे सकते हैं। आपका ये अभी बर्दाश्त करना आगे आपके लिए इतना काम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि नजरअंदाज करके, और यहीं पे आपको इग्नोर करने की जरूरत है। बर्दाश्त करने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये तीनों चीज आपके अंदर नहीं है, धैर्य, बर्दाश्त करने की क्षमता और इग्नोर ये क्या नजरअंदाज करने की क्षमता, अगर ये तीनों चीज आपके अंदर नहीं है तो आप क्या करेंगे? उलझेंगे और वहां पे आपकी पढ़ाई नुकसान होगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये तीनों चीज आपके ऊपर कितनी फिट होती है। मैं तो कहती हूँ ना कि 100% फिट होती है। जिंदगी के हर पड़ाव पे ये 100% फिट होती है। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, और ये तीनों चीज करके देखिएगा। जब भी मन घबराए, जब भी ये बेचैनी हो कि क्या होगा जिंदगी का, क्यों नई चीजें हो रही हैं, धैर्य। वहां पे आप पहला जो ये रूल है ना अपना लीजिएगा। ये तीन, ये समझिए कि सुनहरे मतलब आपके लिए ये एक तरह से अवसर हैं। ये कहते हैं ना कि 3 गोल्डन रूल, इसको आप बोल सकते हैं, अवसर नहीं बोलेंगे। ये आप अगर अपना लिए इस 3 गोल्डन रूल को, तो कहीं भी आप कहते हैं ना कि सफल हो जाएंगे। तो जब भी मन घबराए तो याद रखिएगा, पहला कि धैर्य, दूसरा बर्दाश्त करने की क्षमता। भाई बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा वक्त कमजोर है। कभी अपना भी वक्त आएगा तो जब जरूरत लगेगी तो बोल लेंगे, नहीं तो इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है। तीसरा रूल आ जाता है। कितना अच्छा है अगर इन तीनों का सामंजस्य, और तीनों को अपनी जिंदगी में उतार ही लीजिए। करना पड़ता है जब अपना समय थोड़ा कमजोर हो, चीजें अपने फेवर में ना हो और लगता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, मतलब शब्दों के, और कौन सा, तो आप उस समय दुनिया से लड़ के आप किताब खोलते हैं, किताबों की दुनिया में जाना चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, तो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मैं एक चीज कहूँ, अब आते हैं ना कि थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे कि हमारा टॉपिक जो है ना बहुत जल्दी तैयार होगा। कैसे करेंगे? देखिए, आप रोज अपना टारगेट तो बनाते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ बिना टारगेट के कुछ भी नहीं होने वाला है, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको रोज का एक उद्देश्य अपना बनाना पड़ेगा। हफ्ते में आपको पहले ही एक दिन ऐसे बैठ के ना सोचना पड़ेगा कि इस हफ्ते में इतना तो कंप्लीट ही कर लेना है, इस महीने में इतना तो कर ही लेना है, और डेली का चलना चाहिए। तो ये 5 दिन 10 दिन मतलब टारगेट टारगेट टारगेट, हर समय आपको हर समय टारगेट लेना चाहिए। 5 मिनट का टारगेट लेना चाहिए भाई। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना और आपके पास 5-10 मिनट का समय है अगर, और आप खाली बैठे हैं, किताब आपके हाथ में है, टारगेट लीजिए ना। इस 5-10 मिनट में मुझे इतना कंप्लीट करना है। मतलब टारगेट ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे कर सकती है। बिना टारगेट के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब भी आपको समय मिले टारगेट लीजिए। तो जो आप टारगेट लेते हैं एक दिन का, आप बनाते हैं कि मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है, आपने किया, और लास्ट में आप किताब बंद करके अब रिलैक्स हो गए कि वाह मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ, एकदम मतलब रिलैक्स होके, वहीं पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा और एक टॉपिक ही सही, एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एक आधे पन्ने का टॉपिक, एक पन्ने का टॉपिक जो भी है, उसको दोहरा के जाइए, एक्स्ट्रा करके जाइएगा। दोहरा के, एक्स्ट्रा दोहरा के जाना है। जितना आपका टारगेट है उसके अलावा आपको छोटी सी चीज एक्स्ट्रा करके जरूर जानी है। भाई एक कवि की रचनाएं ही, मतलब 10-15 रचनाएं हैं, या एक कवि के बारे में फटाक से पढ़ लेना। जो भी करना है आप, जो भी आपके ऊपर है, ये एकदम फ्री है इसके लिए। जो भी आपको लगता है, आप एक चीज एक्स्ट्रा रोज करेंगे अपने टारगेट कंप्लीट करने के बाद। जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आप सोने जा रहे हैं, तो एक चीज एक्स्ट्रा करके ही सोएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि 30 दिन में 30 टॉपिक आपका, छोटा छोटा ही सही, लेकिन एक्स्ट्रा हो रही है चीजें, आपके टारगेट
मतलब कंप्लीट होने के बाद। और ये लालच ऐसी होती है ना, पढ़ाई की लालच ऐसी होती है कि ऐसा मतलब आपको ये लत लग जाता है ना कि आज मैंने एक किया यार, मेरा तो मतलब आप जैसे दिमाग से भी हल्के हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग में भी जो टेंशन है ना वो हल्का हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि ये जो टेंशन अभी चल रहा था कैसे होगा कैसे होगा, अरे यार मेरा तो एक्स्ट्रा कंप्लीट हो रहा है, खुशी होगी, बर्डन कम लगेगा आपको। तो आप सोचेंगे कि अच्छा एक टॉपिक कर रहे हैं, 2-3 टॉपिक कर लेते हैं। ये लालच ऐसा बढ़ेगा ना कि एक दिन आप बहुत-बहुत चीज़ एक्स्ट्रा करने पे उतारू हो जाएँगे और महीने कहिए मतलब 2-3 महीने में एक बात कह रही हूँ, अभी तो आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, एक चीज़ है ये, मतलब ये एक ट्रिक है, मैं तो ऐसा ही करती थी, हमेशा एक्स्ट्रा करना। ये एक्स्ट्रा करना भी पढ़ाई की मामले में नहीं, हर जगह आपको फ़ायदा देता है। अब ये एक्स्ट्रा करने की लत मुझे कहाँ से लगी मैं बताती हूँ। तो अगर इस तरह से आप करेंगे ना तो 30 दिन में सोचिए कि 30 टॉपिक आपका रोज तैयार हो रहा है, और अगर ये लत आपकी बढ़ गई, ये लालच आपका बढ़ गया पढ़ने का, तो सोचिए कि आपके टारगेट कंप्लीट होने के बाद भी आप कितना आगे निकल जा रहे हैं। तो टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा फ्यूचर का, आगे क्या होगा, परीक्षा नहीं हो रही है, अरे भाई तैयार करो अपनी चीजें। अगला जो है ना, जो टॉप करेगा ना, जो जिसका चयन होगा, वो इस सब पचड़ों में पड़ेगा नहीं, वो जान रहा है कि परीक्षा तो होगी ही होगी। ऐसा ना हो कि हमारी तैयारी ही ना हो पाए उस समय तक, बस हम यही इंतजार करते रह गए कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, कहीं टल ना जाए। ये सरकार वो सरकार, ऐसे वैसे दुनिया भर के नेता लोग आते हैं कूदते हैं, पता नहीं क्या कौन से आंदोलन, दुनिया भर की चीजें होती हैं। आप चुपचाप अपनी पढ़ाई करिए, आपका फोकस जो है आपके टारगेट पे होना चाहिए। मुझे ये लत कहाँ से लगी, ये अधिक काम करने की लालच, जो जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी तो ऐसे ही नहीं, मैं 1,500 की नौकरी शुरू करके आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ मैं। ये हमेशा जो एक्स्ट्रा काम करने की आदत थी ना, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइवेट जॉब में हमेशा वो लोग हार्ड वर्क खोजते हैं, मल्टी टैलेंटेड टीचर खोजते हैं, ऐसा खोजते हैं कि उनको इतनी ही सैलरी में ऐसा कोई मल्टी टैलेंटेड मिल जाए जो उनके बाकी चीजों को भी देखे। तो इसी के चलते मैंने सब कुछ सीखा, आप लोग तो जानते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बाद में सीखा। जहां से मुझे अपने अंदर कमी लगी मैं उस चीज को सीखती जाती, कोर्स करती जाती थी। कहीं से मुझे कोई ये ना कहे कि तुमको ये चीज नहीं आती है, तुम मेरे स्कूल से निकलो। तो अपने आप को उस लायक, हमेशा अपने अंदर अपनी कमियों पे फोकस करना, ये नहीं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे तो सब आता है, ये अगर एटीट्यूड रहेगा तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो वहां से हमेशा जब भी कोई प्रिंसिपल या हमारे अधिकारी या जो भी है कुछ कहे कि ये काम करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए, आपका क्या चला जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगले के दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। और वो समझ जाएगा कि आप हार्ड वर्कर हैं, और ऐसा मतलब ऐसा इंप्रेस करने के लिए नहीं, एक आदत में होता है। तो ऐसा करते करते हमेशा हार्ड वर्क करना, हमेशा एक्स्ट्रा काम करना, जितना आपको दिया जाए काम ईमानदारी से उससे ज्यादा ही करना। तो आज भी वो आदत है, तो इससे मेरा कहीं घाटा नहीं है बल्कि अच्छा है। बच्चों की नजर में आगे की सबके भाई ये देखिए चीजें समझ में आती हैं, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको दिखा, कुछ लोग दिखावा करे करते हैं, तो अगले अधिकारी को भी समझ में आता है कि दिखावा कर रहा है। इसीलिए अगर ये पढ़ाई का भी है ना, अरे भाई आपको दिखाना किसको है, आप तो समझदार हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं तो 10 लोगों को मतलब बता के मत बनाइएगा, नहीं बना रहे होंगे, इतना तो समझदारी है ही कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ सीक्रेट तरीके से अपने तक रख रहा हूँ हर चीज। तो ये जो एक्स्ट्रा करा इसको भी किसी को क्या जरूरत है शेयर करने की, अपने तक रखिए, जितना ही गंभीर होके और अपने तक बातों को रखेंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप हल्ला नहीं करेंगे, कैसे 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 अपनी परेशानियों को गिनाएंगे नहीं, या अपने ही मन में अरे मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी, परेशानी फोकस नहीं, आपको करना क्या है वो देखिए। आपका अगर आपकी अगर नौकरी लग जाएगी, दुनिया की मतलब मैं तो कहूँ 90% परेशानी खत्म हो जाएगी। विश्वास मानिए, पारिवारिक समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, कुछ चीजें लगी रहती है, तो मेरे साथ भी लगी है भाई। अब उसके आप एकदम परफेक्ट नहीं बन सकते, मनुष्य का जन्म लिए हैं, भोगने के लिए लिया है। अभी देख रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं ना कि मनुष्यों का क्या हाल है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब तक है जबरदस्त तरीके से अपने जीवन को मतलब जीने का प्रयास करिए, आनंद लीजिए और हार्ड वर्क करिए, खूब मेहनत, कड़ी मेहनत करिए, वही आपके हाथ में है। तो अपने आप को सुधारना, एक्स्ट्रा चीजें करना, और वो 3 गोल्डन रूल जो मैंने बताया उसको अगर जीवन में अपनाएंगे, विश्वास मानिए, और इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ सब इसी के दायरे में आते हैं चीजें, बस उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बाद बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।